नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपका ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद है आप लोग कि आप अपने बोर्ड के परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए जी जान से अपने पढ़ाई में बेशुमार लगन के साथ प्रयत्नशील होंगे। आपके इसी परफॉर्मेंस को सुधारने और कुछ अपने तजुर्बे के आधार पर आप लोग के लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतरीन बना सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको कुछ टिप्स देंगे, ठीक है ना। तो टिप नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन छोड़ने का प्रैक्टिस। ये क्या भाई क्वेश्चन, तो मतलब ये है कि बिहार बोर्ड ने इस साल 100% मतलब 2 क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही है। ठीक है, तो इस साल बच्चे को जो सबसे मेन प्रॉब्लम होने वाली है वो है कि वो कौन क्वेश्चन को छोड़े, कौन क्वेश्चन को पकड़े। ठीक है ना। तो चलो, मेरा जो टिप नंबर वो है कि क्वेश्चन छोड़ेंगे कैसे, क्या करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम कैसे आपको लिखना है वो समझो। देखो, जैसे आप लोग को पता ही होगा, आपके हर एक क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो भाई, सेक्शन सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन और पेज दिया जाएगा उसमें कहा जाएगा कि 1.5 घंटे के अंदर आप OMR को भर के हमको देना है, मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय सेक्शन ए को बनाने पे फोकस करेंगे। कैसे, तो देखो, हमको सेक्शन ए बनाना है ना, क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन ए को 2 पार्ट में, 2 मतलब राउंड में बनाएंगे, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड में बनाते समय हम लोग केवल उसी क्वेश्चन को बनाएंगे, 1 से लेकर 100 तक जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को बनाएंगे जो आपको 100% श्योर है। ठीक है बच्चों, जो आपको 100%, एक भी क्वेश्चन तुक्का नहीं लगाना है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, चलो, जैसे क्वेश्चन नंबर हम ए पढ़े, क्वेश्चन नंबर हम पहला पढ़े जिसका आंसर हमको ए है, तो सबसे पहले क्या करना है, ए अगर आया तो डायरेक्ट OMR में नहीं भरना है, आपको पेंसिल से टिक कर लेना है ऑप्शन नंबर ए, एक पॉइंट दे देना है ऑप्शन नंबर ए पे। इससे क्या होगा कि कभी कभी हुलबुल्ली में आंसर इधर ए सोच लेते हैं, इधर बी भरा जाता है, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में भरा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपसे बनेगा उस प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को आपको एक पेंसिल के छोटे से नोक से केवल हर एक का आंसर टिक करना है। आया बात समझ में। चलो, फर्स्ट राउंड में हो गया, मान लो फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन हो गया। ठीक, अच्छा, फर्स्ट राउंड में जैसे कि हम सारा क्वेश्चन तो पढ़ते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ते समय हमको पक्का पता है कि भाई ये तो हमसे नहीं बनने वाला है, उसको हम लोग ऐसे ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन को लग रहा है कि भाई थोड़ा थोड़ा तो हम बना सकते हैं, मतलब कुछ फार्मूला याद नहीं आ रहा है, चाहे कोई इशू हो, तो उसको हम लोग सर्किल कर देंगे। आया, या सर्किल या फिर ये जो वाट वाला जो साइन होता है वो कर देंगे। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड में हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसको हमने सर्किल या वाट किया हुआ है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन को बनाते चलेंगे, और जब वैसा सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो हम लोग OMR को अपना फिलअप करेंगे पूरे ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन सामने रख के ए का हम कौन मारे हैं ए, तो बी का कौन मारे हैं बी, ऐसे करके पूरा OMR फिलअप करेंगे। आया बात समझ में। इससे आपका OMR 100% एक भी आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका 50 क्वेश्चन हो गया तब तो ठीक है, और नहीं, अच्छा एक चीज और, सेकेंड राउंड में आप तुक्का लगा सकते हैं। जैसे आपका 50 क्वेश्चन अगर नहीं बना पूरा तब तो आपको तुक्का लगाना ही है। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। आया बात समझ में। चलो, तो ये तो हो गया अपना ऑब्जेक्टिव की बात। ठीक, टिप नंबर 2 है सेक्शन बी। सेक्शन बी के बारे में, तो भाई साहब देखो, सेक्शन बी में भी वैसा ही आपको 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना रहता है हर एक चीज में। तो आपको क्या करना है, सेक्शन बी बनाते समय आपको बनाने से पहले, है ना, बनाने से पहले ही जो क्वेश्चन आप सबको पढ़ना है, क्वेश्चन सारे को रीड करना है, और जो क्वेश्चन लगता है कि हमको ये क्वेश्चन हम बना देंगे, है ना, तो उसको बस टिक करना है। हर एक में से पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक, फिर आंसर लिखने बैठना है, चाहे वो 2 नंबरिया हो, 3 नंबरिया हो, 5 नंबरिया हो, सारे में से हर एक का क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन बना देंगे, ये क्वेश्चन बना देंगे, फिर आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उससे होगा कि आपका माइंड केवल उहे 4-5 क्वेश्चन पे सिमट के रह जाएगा। नहीं तो आप सेलेक्ट नहीं करोगे ना तो तुरंत मन करेगा ई बना ले, तुरंत मन करेगा ऊ बना ले, है ना। तो बेहतर इससे है कि 2 मिनट पहले क्वेश्चन को सेलेक्ट कर ले, ताकि कंफ्यूजन हमारा 0 लेवल पे हो। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये हमारा टिप नंबर 2, सेक्शन बी बनाना। उसके बाद अगला है, क्वेश्चन बनाते समय एक बात याद रखना दोस्त, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हुलबुल्ली के कारण हम लोग आंसर लिखते वक्त क्वेश्चन नंबर ही छोड़ देते हैं। तो ये बात आप लोग बड़ी ध्यान से रखना कि कोई भी क्वेश्चन बनाना, नंबरिंग बहुत अच्छे से करना। प्लीज यार, नंबरिंग नहीं करोगे, कितना भी सुंदर, कितना भी बड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एग्जामिनेशन का घंटा पता कि भाई आप तू कौन क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन नंबरिंग नहीं छूटना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद
अगला जो मेरा टिप है वो है नो एक्सपेक्टेशन। कहने का मतलब क्या, आप भाई एग्जाम देने जाओ ना तो मन में कोई गिला शिकवा कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हमको 95% लाना है, हमको 90% नंबर लाना है, हमको 95% नंबर, कुछ नहीं। केवल हम भाई हम जितना पढ़े हैं ना हम अपना बेस्ट दे के आएंगे, बस इतना दिमाग में रखो कि हमको जो भी आता है ना पूरा लिख के आएंगे, है ना। हम अपना बेस्ट दे के आएंगे, हमको 0 नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 नंबर आए कोई फर्क, हमको नंबर से मतलब ही नहीं है। हमको जितना आता है ना, मेरे पास टैलेंट है ना, बस नंबर से हमको मतलब नहीं है ना। इससे होगा क्या कि 1-2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलती हो जाएगा ना तो उसका आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। न तो अगर पहले से सोच के जाओ ना भाई कि 95% लाना है, तो ऐसे में अगर कोई भी क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो आपको दिमाग में सोचाने लगे भाई 95% सोच ले रहे आप तो नब्बू न तो चाहे कुछ कुछ हो, ऐसा आता जाए। तो इसीलिए एग्जामिनेशन में जाते समय ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करो कि हम पूरा मतलब 100 में 100 रहना है, हमको कुछ नहीं। बस ये सोच के माइंड सेट करके जाना है कि आई विल गिव माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्त, चलो तो ही हो गया। उसके बाद टेक प्रॉपर रेस्ट। अगला स्टेप क्या है भाई, देख एग्जाम देने जाना ना तो फुल रेस्ट में, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो भाई अब कुछ भी है, रात को सोए नहीं, है ना। और मतलब रात को सोए नहीं और मतलब ऐसे होगा कि एग्जाम में जाओगे और मतलब क्या होगा, मतलब माइंड प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करेगा, है ना। ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, है ना। तो ये मेरा टिप नंबर 4 हो गया कि टेक प्रॉपर रेस्ट, है ना। आपको रेस्ट पूरा लेके जाना है, जितना घंटा आप सोते हो उतना सो के जाना है। ठीक है। अगला है भाई ठंडा कितना हो लेकिन एग्जाम है ना, नहा के जाना प्लीज, है ना। और भाई देख कम खा के जाना, है ना, क्योंकि ज़्यादा आप जब खा लेते हो ना तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको नींद आने लगता है ना। और मतलब आप अलसाने लगते हो, है ना। और ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो हेल्दी फूड खाओ, जैसे फ्रूट खा लो, है ना। तो सब्जी मतलब ज़्यादा भी ये उस दिन गुपचुप चाहे वगैरह वगैरह चीज़, है ना, जो भी मतलब ये सब जंक फूड है उसको प्लीज़ अवॉइड करके जाओ। ठीक है, तो समझ में आया। चलो उसके बाद जो अपना अगला है वो इधर है। ओके दोस्त, अगला टिप है वो भाई देख एग्ज़ाम होता है ना। प्लीज़ आप एग्ज़ाम के दिन मम्मी पापा और गुरु, है ना, चाहे आप जो जहाँ पे भी हो, जो भी आपके आसपास में बड़े लोग हैं ना, प्लीज़ उसका आशीर्वाद लेके जाओ यार, है ना। उनको चरण छू के जाओ। देखो इससे होता क्या है यार, इसका साइंटिफिक रीज़न है। जब एग्ज़ाम में आपको डर लगता रहता है ना, या एग्ज़ाम में आपको कुछ हड़बड़ी होता रहता है ना, तो यही आशीर्वाद उसमें काम आता है ना। तो प्लीज़ इसको करके जाओ। बहुत बच्चे करते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते हैं। प्लीज़ यार यही तो दिन होता है अपने फैमिली से अपने आप नज़दीक होने का, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में यदि क्वेश्चन बच जाए तो उसे थोड़ा भी जो भी आता है वो हो, हाँ ठीक है। अगला टिप है क्वेश्चन नहीं छोड़ना है भाई। अगला ये है कि क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है ना। जो भी पहले तो आपने क्वेश्चन टिक कर लिया, हो सकता है आप कोई 5 नंबर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो लास्ट में क्या करना है, लास्ट में उस क्वेश्चन को आपको जो भी आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थोड़ा मोड़ा बात आता है ना उसको लिखना है। लिखना ही है, क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी हो, है ना। कभी सोच के नहीं आना कि गलत क्वेश्चन लिख देंगे तो सर का दिमाग खराब हो जाएगा, चाहे अपने मन में कुछ भी मायने नहीं। कोई भी क्वेश्चन आए, है ना, उसको हमेशा लिखना है। ठीक है। और देख जैसे कोई क्वेश्चन छूट गया ना, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको नहीं आ रहा है, क्या करना है, सिंपल कोई मूवी का कहानी लिख के आना है। ठीक है ना, लिख के आना है, गलती हो चाहे सही, है ना, आपको 100% लिख के आना है। ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी उसको बड़ा करके 5 नंबर टाइप का कुछ लिख के आओ बस, है ना। कम से कम मेहनत करके आओ, कुछ लिखने में भी मेहनत लगता है ना, बस तुम मेहनत करके ला, है ना, तुमको लिख के आना है। ठीक है। तो अगला क्या टिप हो गया, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलो ठीक है। अगला टिप नंबर है प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है ना भाई उसको बड़ा लिखना है। क्या मतलब है कि भाई देख मतलब देख बोर्ड वाला उड़ता नहीं, हम सही कहते हैं, ज़्यादातर वो आंसर पढ़ता नहीं है ना, तो वो भी पढ़ेगा ना तो हर दिन में उसको 20 को कॉपी चेक कर पाएगा। ठीक है ना। तो भाई देख तू कोई भी आंसर लिखना ना तो प्लीज़ बड़ा लिखना, ऐसा ना कि मतलब 2 लाइन में कोई चीज़ का आंसर मेन पॉइंट लिख के 2 लाइन में छोड़ देना, नहीं। वो सब गधा है, वो सब मेन पॉइंट को नहीं देखता है, वो देखता है कि कितना लिखल है, हरिया भर भर के लिखल है कि ना। ठीक है ना। तो प्लीज़ यार तू बड़ा लिखना है आंसर को, है ना। जैसे 40 अक्षरों में लिखे तो तू 60 उठ कर देना, है ना। मतलब कुछ ज़्यादा अक्षरों में चल जाना लेकिन कम में नहीं जा सकता है। ठीक है, नहीं जाना। ठीक है। चलो अगला पॉइंट है भाई देख तेरा एग्जाम है ना, इसमें तू चोरी उरी चीटिंग झाँक ताके लिखना, ये सब कुछ नहीं करना प्लीज़ यार। हम बोल रहे हैं ना, तू खुद से लिखना, क्योंकि देख अगर तू खुद से एग्ज़ाम देगा ना तो तुमको अगर 2 नंबर आएगा ना, हम जानते हैं अगर तू खुद से एग्ज़ाम देगा तो पक्का फर्स्ट करेगा, पक्का टॉप करेगा।
है ना। और जीवन भर के लिए तुम्हारे ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि साला जो मैं नंबर लाया ना वो अपने बल पे लाया, किसी में ना देखा ना चीटिंग किया, कभी नहीं। तुमको अपने अंदर से है ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना, उससे बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं है। आदमी अंदर से मजबूत हो, सबसे बढ़िया यही है, ठीक है ना। तो कोई भी चोरी चीटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। अपना बेस्ट देना है, जितना आता है अपने दम पे, है ना। तो दूसरे को कब पाएगी भाई, जितना लाए ना अपने अति से, कभी किसी में नहीं देखा, ठीक है ना। तो इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, क्यों एक बार बच्चा इस सब के चक्कर में पड़ जाता है, उसके बाद उसका पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। मेरा बात मानो, उसका पूरा एग्जाम में दिमाग इधर उधर हुलहुलाने लगता है ना, शांत दिमाग नहीं रहता है। तो प्लीज़ इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके दोस्त, आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद राइटिंग बैठा कर लिखना है, ठीक है। राइटिंग बैठा कर लिखना है, क्योंकि क्या लिखता है उससे तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका क्या राइटिंग है इससे ज़रूर फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप राइटिंग बैठा कर लिखो, ठीक है ना। आप राइटिंग बैठा कर लिखो, क्योंकि वो सब चीज़ राइटिंग बहुत मैटर करता है ना। चेक करने वाले को इंस्पायर करता है राइटिंग, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ राइटिंग बैठा कर लिखो, ठीक। लेकिन भाई राइटिंग बैठाने के चक्कर में यूँ नहीं कि मेहंदी लगाने लगना, चाहे फूल बनाने लगना है ना। अपना एवरेज स्पीड में लिखो, जिससे एकदम टाइम के साथ आपका क्वेश्चन भी राइटिंग भी हो जाए और पेपर भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो उतना भी स्पीड कम नहीं होना चाहिए, अपने एवरेज में। जैसे कोई भी बॉडी का कोई भी फंक्शन जब एवरेज में होता है ना, तो उससे बॉडी कभी नहीं थकता है। जैसे सांस हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एवरेज में ले रहे हैं। अगर हम आपको कहें मतलब तेज़ी से सांस लेते जाओ, थक जाओगे। हम कहेंगे धीरे धीरे सांस लो, थक जाओगे, है ना। इसलिए लिखावट रखो, अपने एवरेज में लिखना है ना। एग्जाम में एवरेज में लिखना है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा स्लो। ओके। अच्छा, अगला है भाई देख, हमेशा चौथाई छोड़ के लिखना है ना। जैसे ये जो एक पेज है, इसको एक बार और इसको दो बार मोड़ लेना है, ठीक है। इसको दो बार मोड़ लेना है, और इसका मोड़ने से जो फर्स्ट लाइन बनेगा, ये जो फर्स्ट लाइन बनेगा, इसी को एक चौथाई कहते हैं। इसको एक चौथाई छोड़ के लिखना है, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन का नंबरिंग होगा वो इसी चौथाई में होगा। आया बात समझ में? तो हमेशा चौथाई छोड़ के लिखना है, यही हमारा अगला टिप है। इसके बाद जो हमारा अगला टिप है भाई देख, एग्ज़ाम के दौरान आप सोशल मीडिया हो, इंटरनेट वीडियो हो, ठीक है, जैसे स्नैकर वीडियो, चाहे कुछ देखते होगे, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम, ये सब कुछ होगा, प्लीज़ आप उसको इनएक्टिव कर दो। कभी भी उस पर एक्टिव नहीं रहना है एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान, ध्यान रखना। नहीं तो अगर एक बार यहाँ पे अगर कुछ गलत चीज़ देख लिए, चाहे कुछ ऐसा चीज़ हो गया, तो एग्जामिनेशन पीरियड में कोई क्वेश्चन में फंसोगे तो यह सब चीज़ तुमको बर्बाद करेगा, समझा कि नहीं। तो ये सब चीज़ को भी बाय बाय करना है एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। अगला देखते हैं। अगर आप भाई देख, अगला टिप है, अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो तो थोड़ा बहुत म्यूजिक चलता है, वो भी कब, जब आपका ब्रेन थका हुआ हो तब वो तो आपके लिए एक मेडिसिन की तरह काम आएगा। अगर ऐसा नहीं कि माइंड एकदम खाली है, आप म्यूजिक घुसा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आंसर कम और म्यूजिक ज़्यादा बजेगा, समझा कि नहीं। तो इसीलिए म्यूजिक भी तब जब माइंड थका हुआ हो, चाहे कॉमेडी भी तब जब दिमाग थका हुआ हो। चलो अगला देखते हैं। उसके बाद अगला है, यदि संभव हो तो सुबह को, हाँ चलो अगला ये टिप है कि भाई देख, यदि तुम्हारे ऐसा सेंटर हो जहाँ पे देख प्लीज़ मेडिटेशन करना, है ना। अगर संभव हो तो सुबह में एग्जामिनेशन जिस दिन है आपका, उस दिन मेडिटेशन करके एग्ज़ाम देने जाना, है ना। मेडिटेशन आप लोग जानते होंगे, ओम का जो जाप होता है वो करके जाना, है ना। वो आपके मतलब जितना चीज़ आप पढ़े रहते हो समझो उसको एक्टिव कर देता है ना, उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो अगर संभव हो तो मेडिटेशन करके जाना। ये भी संभव ना हो तो प्लीज़ 1 किलोमीटर दौड़ लेना, ये तो करना ही करना। ये नहीं करना तो समझ तो बेकार, है ना। 1 किलोमीटर तुमको दौड़ना है। देखो दोस्त, दौड़ना एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपका पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है, पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है। और दूसरा, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव करता है, जो भी आपका दैनिक जीवन का टेंशन, प्रॉब्लम, चिंताएं हैं ना, उसको मिटाता है दौड़ना, पता है आपको। तो 1 किलोमीटर प्लीज़ आप दौड़ लेना, उससे ज़्यादा जितना आपको मन होगा उतना करना, ठीक है। लेकिन 1 किलोमीटर मेरे कहने पर प्लीज़ दौड़ के जाना, ठीक है ना। आपका माइंड पूरा एक्टिव रहेगा। चलो अगला है, एग्ज़ाम में हड़बड़ाए नहीं। भाई देख, अगर एग्ज़ाम में ऐसा हो ना कि तुमको कॉपी मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि रे कॉपी लाई, क्वेश्चन ना लाई, धर 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 कैलकुलेशन करने लगे, 24 पे 25 से ने गुना करने लगे, ने कुछ करने, ऐसा कुछ नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आया, ठीक सर, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, नहीं बना, कोई बात नहीं। ये ना सोचने लगना भाई इस पे पढ़ने में टाइम बर्बाद कर दिया, इतना चीज़ सोच लिया, अब कथी होगा, अब तो इसको बना के छोड़ो ना, अगला क्वेश्चन पे मत जाओ ना, तो वो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना, एग्जाम में हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, कहे ना। एग्जाम में हड़बड़ाता वही बच्चा है जिसको एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको 90 को क्वेश्चन बनाना है, चाहे कुछ बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले ही कह दिए एक्सपेक्टेशन नहीं, आप भी कह दिए हड़बड़ाना भी नहीं है, ठीक है। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो क्रॉस, बस खेल खत्म, ठीक है। चलो तो हड़बड़ाना नहीं है। अगला टिप,
OMR में फर्स्ट राउंड में, जैसे ये तो आपको पहले ही बता दिया कि OMR जो क्वेश्चन बनाते समय फर्स्ट राउंड में प्लीज़ तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, ये तो आपको पहले ही बता दिए। दूसरा राउंड में अगर क्वेश्चन बच जाए, आपको 45 क्वेश्चन बने पूरे में, तब आप 5 क्वेश्चन तुक्का लगा सकते हो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन बने उसमें तब तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ठीक है दोस्त, अगला टिप है, एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर मैच नहीं करेंगे और एग्जाम के, हाँ ठीक है, ये बहुत काफ़ी बेहतरीन टिप्स है। ये क्या है कि देख भाई, एग्जाम जैसा ही आपका खत्म होगा ना, वो क्वेश्चन को फाड़ के फेंक देना, मतलब कि वो क्वेश्चन को जाके कोई बैग उग में घुसिया लेना, और क्वेश्चन को देखना कब, चाहे उस क्वेश्चन को आंसर मिलाना कब, अंतिम में एकदम जब एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा तब, समझा। प्लीज़ इसका कारण तू खुद तो समझता होगा ना, तो एक एग्जाम खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा, समझा ना। तो प्लीज़ उसको मिलाना उलाना नहीं, आराम से एग्जाम हो गया जो हो गया, अब बदल नहीं सकता है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो एग्जाम जो भी खत्म हो, क्वेश्चन ले जाके घरे कोई कोना में रख देना, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। अगला टिप्स है, एग्जाम सेंटर पे जाके समय से, हाँ भाई देख, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना ना तो प्लीज़ 1 घंटा पहले पहुंच जाना, प्लीज़ यार, कह देना पहुंच जाना। ये ना हीरोगिरी करना कि एग्जाम अथी 10 बजे है तो 9:55 पे पहुंचे, हीरो नहीं बना। ना तो कहियो पता चला टायर पंचर हो गया, कहियो पता चला जाम में है, कहियो पता चला कुछ बाथरूम लग गया, चाहे कुछ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो इसीलिए प्लीज़ 1 घंटा पहले पहुँचना, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको तो सॉल्व करके तुम्हारा एग्जाम का टाइम बचे रहेगा, ठीक है। नहीं तो जल्दी में पहुंचेगा, जल्दी में बैठेगा, जल्दी में तो ऐसा ही तुम्हारा माइंड हड़बड़ाया हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना हम कथी कर रहे हैं। चलो ठीक, तो एग्जामिनेशन सेंटर पे प्लीज़ 1 आवर पहले पहुंचना। उसके बाद एग्ज़ाम देने जाते समय भाई देख, हाँ एग्ज़ाम देने जाना ना तो सेंटर पे अपने कोई भी दोस्ते हो चाहे कुछ हो, हंसी मजाक मत करना, एकदम चुप्पे एग्ज़ाम जाना, एग्जामिनेशन हॉल पे आ खड़ा रहना। एग्ज़ाम का गेट, सेंटर का गेट खुलेगा, गेट में जाना, सीट पे बैठना, एकदम माइंड साइलेंट रखना है, एकदम माइंड को शांत रखना है, ठीक है, और बेहतर ढंग से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो इन सारे टिप्स को आप याद रखना है, बार बार वीडियो को देखना है ना, चाहे लिख लो, नोट कर लो, और प्रॉमिस करो कि ये करना ही करना है ना, जो आपको पक्का गारंटी है कि आपको एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस को काफ़ी बेहतरीन करेगा, ठीक है। तो मेरे भी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, भगवान करे आपने जितना मेहनत किया हो उससे दुगनी तिगनी तरक्की आपको दे और आपके मार्क्स को इंक्रीज करे, ओके। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।